हेलो एंड नमस्ते यूट्यूब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू फैट लॉस। जब से मैंने रील डाली थी सबसे रिक्वेस्टेड क्वेश्चन यही था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्योंकि मैंने भी 50 केजीज़ कम किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसके हिसाब से आपको नॉलेज दूंगा ताकि आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके और आपको हेल्प हो। सबसे पहले हम जानेंगे वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या होता है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो क्रैश डाइट वगैरह करते हैं, बहुत कम खाना कर देंगे, जल्दी करेंगे, तो उससे हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस मतलब फैट तो जा रहा है पर साथ साथ हमारा मसल में भी वेट कम होने लग जाता है। फैट लॉस क्या होता है, मोस्टली हम वेट ट्रेनिंग वगैरह अच्छी करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे और फैट कम करेंगे, ना कि मसल वगैरह लूज करेंगे। धीरे धीरे बिल्ड करेंगे और फैट कम करते रहेंगे। सबसे ज़रूरी हमारे पास अगर हमें फैट लॉस जर्नी करनी है तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा एसेंशियल है जो हमें चाहिए ही चाहिए, बिना उसके फैट लॉस जर्नी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो है हमारा वेइंग स्केल, बॉडी वेइंग स्केल, जिससे आप अपना बॉडी मेजर करोगे वेट, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी का वेट नीचे आ रहा है नहीं आ रहा। और दूसरा हमारे पास है फूड वेइंग स्केल। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर पाओगे। बिना इसके तो फैट लॉस जर्नी बहुत मुश्किल है। तो आपको अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डाइट में सबसे पहले हमें आते हैं, कोई भी अगर हमें फैट लॉस करना है या कुछ भी करना है, हमें सबसे पहले जानना चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पर। उसमें कुछ नहीं होगा, उसका यूज़र इंटरफेस ऐसे होता है, वो आपकी हाइट पूछेगा, आपका वेट पूछेगा, आपका एक्टिविटी लेवल पूछेगा और उसके बाद वो आपको एक मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा, एक एस्टिमेटेड। तो वो आप कैलोरीज खाकर देखो और एक हफ्ते अपना बॉडी वेट मॉनिटर करो कि कैसे फ्लक्चुएट होता है। फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका बॉडी वेट उस पर रुका हुआ है आपके वेट पे, ताकि आपको पता चल जाए ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। और एक बार आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट खाना है। डेफिसिट का मतलब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 या 300 कैलोरीज कम खाना स्टार्ट करो तो आपका फैट लॉस जर्नी बिगिन हो जाएगी। आप धीरे धीरे खाओगे खाना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वेट रुकेगा, क्योंकि वो रुकता ही है कैलोरीज पे, आप पूरा फैट लॉस नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक तो खाने के पर्सपेक्टिव से, या तो आप कैलोरीज अपनी कम कर सकते हो, 150 से कर सकते हो आप कम। दूसरा ट्रेनिंग पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे उसके आगे भी बढ़ा सकते हो। डाइट में मैं ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा आपको बैलेंस रखना पड़ेगा अपनी डाइट में, क्योंकि आप फैट लॉस करो, मसल बिल्डिंग करो, आपकी डाइट हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होना चाहिए कार्ब्स और फैट्स का। अब जो लोग कहते हैं फैट लॉस में कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो सब बेकार है। आप अपनी कैलोरीज ट्रैक करो, आलू चावल रोटी सब खा सकते हो। क्योंकि जब मैंने भी अपना फैट लॉस किया था ना, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मेडिकल कंडीशन वगैरह की वजह से मैं नहीं खा पाता था, चिकन एग्स प्रोटीन ये कुछ नहीं खा पा रहा था। तो मैंने भी आलू चावल ये सब खाकर ही करा। ये सब मिथ है। अगर आपकी कैलोरी सही होगी तो कार्ब्स कुछ नहीं करते, और कोई ऐसा वो नहीं है कि रात को ये नहीं खा सकते, रात को वो नहीं खा सकते, आप सब खा सकते हो। बस आप ट्रैक करो, रिच इन प्रोटीन डाइट खाओ, अपना हेल्दी फैट्स लो और अच्छे होल फूड्स खाओ। और सबसे ज़रूरी बात, आजकल जो हमारा जैसा कल्चर चल चुका है, मैं खुद पहले जब फैट था मैं खुद वही पूरा टाइम बाहर का खाता था, रिफाइंड खाना खाता था, अपना शुगर डाइट ऐसी थी, पूरा टाइम जंक फूड खाना। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से दूर होना पड़ेगा। आपको जंक फूड बंद करना पड़ेगा, रिफाइंड चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और आपको होल फूड पे स्टिक करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है अपना होममेड खाना खाओगे तो सबसे बेस्ट रहोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी और बॉडी में एक ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जो आप भी कभी सोच नहीं सकते। जैसे मेरी तरह ये सब कहते हैं, जो ग्लो आया है, जो भी स्किन चेंज आया है, सब कुछ आया है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। आप अपना केयर करोगे, फैट लॉस करोगे, सब कुछ होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना स्पॉट रिडक्शन कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे से क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि फ़ैट कैसे कम किया फेस का, अब्डोमेन का फैट कैसे करा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी बॉडी पे और आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप फैट लॉस करोगे, धीरे धीरे बॉडी आपकी अपने आप फैट हटाती रहेगी। अब वो बॉडी के ऊपर है, आपके जेनेटिक्स के ऊपर है, वो कहाँ से फैट पहले हटाएगी, तो इसका कुछ वो नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, अपना खाना ट्रैक करो, वो सबसे बेस्ट है। खाना ट्रैक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वेइंग स्केल मैंने बता दिया, आप सारा खाना इस पर अपना वे करोगे अपनी डाइट के हिसाब से, मेंटेनेंस कैलोरी पर चल गई आपको। उसके बाद आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पाल, आप उस पर अपना डालोगे, वो सारी कैलोरीज आपकी बता देगा कि आप कितना खा रहे हो। मैं भी वही यूज़ करता हूँ अपनी कैलोरीज जानने के लिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं ये बताऊंगा कि लिक्विड कैलोरीज से बहुत बच के रहना है। क्योंकि हम सोचते हैं एक गिलास जूस पी लिया, एक गिलास शेक पी लिया, स्मूदी पी ली तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनमें इतनी कैलोरीज होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलूँगा उनसे थोड़ा दूर रहो जब तक आप अपनी फैट लॉस जर्नी पे हो। आप स्टिक करो वाटर पे, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इनमें ज़ीरो कैलोरीज होती है, आपका हंगर भी सप्रेस करेंगे
और आपके बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे, क्योंकि फैट लॉस पे हमें कम खाना पड़ता है, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो हंगर भी सप्रेस होगा और वो 0 कैलोरीज है, वो अच्छा भी रहता है बॉडी के लिए। आप मिल्क भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट प्लान, जितनी कैलोरीज आपकी रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से आप मिल्क ले सकते हो। और डाइट के रिगार्डिंग मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा बोलते रहते हैं ना कि प्रोटीन इतना, सब कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको एक बॉल पार्क एस्टिमेट बता देता हूँ। आप 1.6 से लेके 2 या 2.2 ग्राम तक अपने पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं, वो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। और फैट लॉस में बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्रोटीन लेना, क्योंकि मसल धीरे धीरे बनाने हैं ताकि स्किन भी ना लटके और आपकी बॉडी स्टिफ भी बने, क्योंकि हम धीरे धीरे जब फैट लॉस करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि बॉडी का स्किन वगैरह लूज हो सकती है, तो उसके लिए प्रोटीन वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए जब तक फैट लॉस जर्नी है, और मसल बिल्डिंग के लिए तो सबको ही पता है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी फैट लॉस जर्नी के लिए होता है वो होता है ट्रेनिंग। ये सब पूछता है ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने अपना पूरा ध्यान वेट ट्रेनिंग पे रखा था, और मोस्टली मैं डबल बॉडी पार्ट करता था ताकि मैं हर मसल ग्रुप को 2 बार एटलीस्ट तो हिट करूँ जिम में, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एक तो टोन बनाएगा और स्किन भी कम आपकी लूज होगी। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, फैट लॉस का एक सबसे बड़ा मिथ है कि सब कहते हैं बस कार्डियो करो। मैं इतने लोगों को देखता हूँ, पहले जब जिम में भी जाता था वहाँ भी यही होता है कि अपना भागते रहो, ट्रेडमिल करते रहो, साइकिलिंग करते रहो, ये करते रहो, पर वो बहुत गलत है। इससे आपका बहुत ज़्यादा स्किन वगैरह लूज हो जाएगी और बाद में वो इरिवर्सिबल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो को एज अ टूल यूज़ करो। कार्डियो एज अ टूल यूज़ करने का मतलब ये होता है आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी फैट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुश देने के लिए एक्स्ट्रा। वेट ट्रेनिंग में आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते, वो मैं मानता हूँ, पर वेट ट्रेनिंग करने से ऑल ओवर जो बाकी का टाइम होता है आपकी बॉडी चलती रहती है, मसल वगैरह करते हैं, तो कैलोरीज बर्न होती हैं, वो पूरे टाइम आपको बेनिफिट देगा वेट ट्रेनिंग। कार्डियो, और कार्डियो ज़रूरी है क्योंकि उसको एज अ टूल यूज़ करो। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं डेली सुबह अपना पार्क जाता था, अपना 3 से 4 राउंड्स वगैरह लगाता था, जिम के बाद भी अपना ट्रेडमिल वगैरह करता था अपनी नीड के हिसाब से, जब आपको लगेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डाइट के रिगार्डिंग कि एक टाइम ऐसा आएगा वेट रुकेगा, तब आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपनी कैलोरीज कम करोगे, कैलोरी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आप अपना कार्डियो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि खाना कम करना वो बाद में आता है। अगर आप थोड़ा कार्डियो इंक्रीज कर सकते हो, जैसे थोड़ा आपने कार्डियो इंक्रीज कर दिया, जितना आप कर रहे थे उससे थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे 10 मिनट ऐड कर दिया, वॉक ऐड कर दी, तो वो ज़्यादा सही है। फिर आपका वेट अगर फिर रुकता है तो 2 ऑप्शन है, तो कार्डियो बढ़ाओ या तो फिर आप अपना कैलोरीज धीरे धीरे नीचे लेके जाओ, पर उतने लेवल पे भी नहीं लेके जाना कि बिल्कुल ही आप कम कर दो। और आपको मिनिमम एक अच्छा लेवल ऑफ कैलोरीज तो खाना ही चाहिए ताकि क्रैश डाइट ना हो जाए। तो नॉर्मल आप धीरे धीरे अपने हिसाब से लेके चलना। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब हर बार जब आप जिम करोगे आपको पिछली बार से ज़्यादा करना है, चाहे एक रेप हो, चाहे एक सेट हो, चाहे अच्छा फॉर्म हो, चाहे अच्छा रेंज ऑफ मोशन हो, आप किसी भी तरीके से अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। अच्छी वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा सेट कर सकते हो, तो वो ज़रूर होगा क्योंकि वो आपकी एक्सेलरेट करेगा मसल बिल्डिंग को भी और फैट लॉस को भी। और सबसे ज़रूरी है ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, वो बहुत गलत होती है। बॉडी बिल्डिंग ईगो लिफ्टिंग का गेम नहीं है ज़्यादा वेट उठाने का, वो है सही तरीके से सही फॉर्म और सही रेंज ऑफ मोशन के साथ वेट उठाने का, ताकि वो सही मसल को एक्टिवेट करे। और माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन होगा तो हर मसल अच्छे से एक्टिवेट होगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा मैं मिथ बताना चाहता हूँ स्पॉट रिडक्शन। मैंने पहले भी बोला था स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है। सब कहते हैं कि पेट की एक्सरसाइज कर लो, एब्स कर लो, एब्डोमेन कर लो, वहाँ का फैट हट जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको कैलोरी डेफिसिट रहना पड़ेगा, कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा, अपने आप बॉडी के जेनेटिक के हिसाब से वो हो जाएगा। तो स्पॉट रिडक्शन नहीं करना, अगर कोई बोले ऐसा इतना नहीं सुनना, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे बॉडी अपने आप करती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप अब एब्डोमेन की एक्सरसाइज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, हफ्ते में लगातार कर रहे हो तो उससे बहुत फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा। हफ्ते में एब्स को 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए। आपको एब्स को, एब्डोमेन एरिया को बाकी किसी मसल ग्रुप की तरह ट्रेन करना है। जैसे आप बाइसेप ट्राइसेप वगैरह करते हो, मैक्सिमम हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और दूसरा मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, इंक्रीज योर नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे जो आपकी बॉडी होती है डाइजेशन वगैरह ट्रेनिंग करते हुए, जब आप बर्न करते हो अपनी कैलोरीज वगैरह, जब वो करती है ब्रीदिंग करते हुए बर्न करती है, उसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है ना, उन्हें कहते हैं हम नीट।
तो आप वो इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे आप छोटे ब्रिस्क वॉक के लिए चले गए, आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तब आपने वॉक कर लिया, आप अपने रूम में वॉक कर लेते हो। अगर आप ऐसे भी धीरे धीरे ऐसी एक्टिविटी बढ़ाओगे ना अपनी, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको आपके फैट लॉस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिकवरी। अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं है ना, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, अच्छी स्लीप चाहिए होती है, 7 से 8 आवर की स्लीप चाहिए होती है, ताकि मसल रिकवर कर सके, ताकि जब भी आप जिम जाओ तो आपको वो रिजल्ट मिल सके। और फैट लॉस या मसल बिल्डिंग हो, स्लीप बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 आवर्स की। अच्छे से रिकवरी करो, अपने माइंड को अच्छा रखो, जो मैंने बोला है डाइट और ट्रेनिंग वैसे चलेगा, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंस का गेम है। आप सोचोगे कि 2 दिन 3 दिन करा रिजल्ट दिखा, ऐसा नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए लगे रहना है और रिकवरी अच्छे से करनी है। और दूसरा एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा, हाइड्रेशन बहुत बड़ा रोल करता है हर चीज़ में। आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हाइड्रेट रहोगे, हंगर भी सप्रेस होगा, स्किन वगैरह में ग्लो भी अच्छा आता है हाइड्रेशन से, और सब कुछ मिलेगा। और मैंने आप सबकी हेल्प के लिए मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का, वेइंग स्केल का और फूड वेइंग स्केल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपकी हेल्प हो जाए। तो यही था हमारी वीडियो में कि हाउ टू डू फैट लॉस। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। फर्दर भी अब वीडियोज़ आती रहेंगी, तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, रिलेटेबल लगा और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।